औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। ये हरी सुल्तान नास्तिक कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद की चालाकियाँ, मेरी बीवियाँ सबकी माएँ हैं लेकिन मैं किसी का बाप नहीं। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बात क्यों कही गई है कुरान में? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कही कुरान करीम में, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मेरे नबी, मेरा पैगंबर अपने मुंह से अपनी नफ्स की ख्वाहिश से कोई बात तो निकालता नहीं है। जो हुक्म हम उन्हें देते हैं उसी पर अमल करता है। तो ये मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चालाकियों के बारे में बता रहा है कि बोले ये चालाकी है कि मेरी बीवियां सबकी माएँ हैं लेकिन मैं किसी का बाप नहीं। तो हम इसके बारे में कुरान के ज़रिए से जानेंगे, और हमारे बेचारे बहुत से मुसलमान ऐसी बातों से तंगदिल होते हैं जो इल्म नहीं रखते और ज्ञान नहीं रखते। बेचारे बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते, और ये लोग तानाकसी करके, इस तरह की बातें करके हमारे मोमिन भाइयों को रंज पहुंचाते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो हम इंशाल्लाह कुरान के ज़रिए से देखेंगे कुरान में अल्लाह क्या फ़रमाता है, और ऐसा क्यों कि मेरी बीवियां सबकी माएँ हैं लेकिन मैं किसी का बाप नहीं। हालांकि ये ऐसा नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाया, पैगंबर की बीवियां, मोमिनो पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, और मगर पैगंबर किसी के बाप नहीं। तो इसका जवाब कुरान में मौजूद है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले वीडियो थोड़ी सी प्ले करते हैं, फिर कुरान की आयतें देखेंगे। आयत आई है कि मोहम्मद की जितनी भी बीवियां हैं वो सब मुसलमानों की माएँ हैं। ओके, उनका मतलब जो दर्जा है वो ये है। ओके, और मेरे को जितना पता है, मैं मतलब कुरान पढ़ रहा हूँ आजकल, तो उसमें मतलब ये इनका रिलीजन टिका हुआ है रूल्स रेगुलेशन पे। तो उन माँ बनने का या बेटा मतलब ये रिलेशन रखने का दो तरीके हैं, या तो जन्म दिया हो, पैदा किया हो, और या दूध का रिश्ता। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने कुरान में अगर फरमाया कि मोहम्मद पैगंबर की तुम्हारी उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं मगर पैगंबर किसी के बाप नहीं। ऐसा क्यों? चलिए हम कुरान करीम के ज़रिए से पहले एक आयत आप लोगों को दिखाता हूँ, जो हमारे नॉन मुस्लिम हमारे मुसलमान भाई बेचारे ईमान नहीं रखते, और ये लोग ऐसी ऐसी बातें करके उनके दिल को दुखाते हैं। दिखा देता हूँ अपने मुसलमान भाइयों के लिए। सूरह आले इमरान की आयत है 186। अल्लाह इसमें फरमाता है, मुसलमानों, तुम्हारे मालों और जानों का तुमसे ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब खुदा दी जा चुकी है, यहूद व नसारा, और भी बहुत से हैं, ये यहूद व नसारा ब्रैकेट में है, तो इस खैर इसको समझाने के लिए दिए गया है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब खुदा दी जा चुकी है, यहूद व नसारा, उनसे और मुशरिकीन से बहुत सी दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेगी, और अगर तुम उन मुसीबतों को झेल जाओगे और परहेज़गारी करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। मेरे भाइयों, इनकी ये ताने का निस्सी तो हमें सुननी ही पड़ेगी। अल्लाह ने हमें इससे पहले ही आगाह कर दिया है, तो सब्र से काम लिया करें। और हमारे बहुत से मुसलमान कुरान तो पढ़ते नहीं है, इसलिए इल्म नहीं रहता, बेचारे बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते हैं। तो देखिए अल्लाह क्या खूब फरमा रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, मुसलमानों, तुम्हारे माल और जानों से तुमसे ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब खुदा दी जा चुकी है, यहूद व नसारा, उनसे और मुशरिकीन से बहुत से दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेगी। हाँ, सुननी पड़ती भी है मेरे भाइयों। जिस तरह ये लोग उल्टी सीधी बातें करके इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो हमारे मुसलमान भाइयों को बेचारों को बहुत सी तकलीफ़ होती है, और होती भी है, ज़ाहिर सी बात है। तो क्या फरमाया, दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेगी, और अगर तुम उन मुसीबतों को झेल जाओगे और परहेज़गारी करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो मेरे भाइयों, सब्र से काम लिया करें, और ये बड़ी हिम्मत के काम है, तो इनको तो बकने दिया करें जिस तरह की ये बकवासें करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को जो आयत दिखाना चाहता हूँ अब वो दिखाता हूँ। सूरह हामीम सजदा की आयत है 43। इसमें अल्लाह फरमाता है, ए रसूल, तुमसे भी बस वही बातें कही जाती है जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। क्या बता रहा है अल्लाह ताला इस आयत में? तुमसे भी वही बातें कही जाती है जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया वही पहले लोगों से भी फरमाया गया। कोई नई बात नहीं है जो हम लोगों को बताई जा रही है, पहले लोगों से ही बताया गया। दोस्तों, ये दूसरी आयत सूरह रात में अल्लाह फरमाता है, और हमने तुमसे पहले और भी बहुत सारे पैगंबर भेजे, और हमने उनको बीवियां भी दी और औलाद भी अता की, और किसी पैगंबर की मजाल न थी कि कोई मौजिजा खुदा की इजाज़त के बगैर ला दिखाए। हर एक वक्त
मौत के लिए है। हमारे यहाँ एक किस्म की तहरीर होती है। क्या? और हमने तुमसे पहले और भी पैगंबर भेजे, उनको बीवियां भी दी और औलाद भी अता की, और किसी पैगंबर की ये मजाल न थी कि कोई मौजज़ा खुदा की इजाज़त के बगैर ला दिखाए। हर एक वक्त मौत के लिए हमारे यहाँ एक किस्म की तहरीर होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी जितने पैगंबर गुजरे, उनकी भी बीवियां थी, उनकी भी औलादें थी। तो मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को हिंदू धर्म से कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में आ जाते हैं। हिंदू समाज में राम जी की बीवी को सीता माँ कहा गया, और कृष्णा जी की बीवी को राधे माँ कहा गया, और शिव जी की बीवी को, पार्वती जी को, पार्वती माँ कहा गया। मगर राम जी को और कृष्णा जी को और शिव जी को किसी का बाप नहीं कहा गया। तो मेरे भाई, उसमें गौर फिक्र करने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए मोहम्मद, तुमसे भी वही बात कही जाती है जो तुमसे पहले लोगों से कही गई थी। मतलब हम तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं और कोई नया वसूल नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ने वेद ईश्वरीय वाणी है, और उसके पीछे 10 लोगों ने अवतार लिया। कृष्णा जी हो गए, राम जी हो गए, शिव जी हो गए, मत्स्य अवतार हो गया, परशुराम जी हो गए, बहुत सारे हो गए, और इन सब की भी बीवियाँ थी और इन सब की औलादें थी। पिछली आयतों में हमने पढ़ा है। और अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल, तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया और तुम्हारे बाद, और हमेशा से उड़ाया गया। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि जो पहली बार पैगंबरों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें तानाकशी करे जा रही है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चालाकियाँ हैं कि उन्होंने अपनी बीवियों को माएँ बना दिया। नहीं मेरे दोस्तों, ये पहले से ही चला आया है कि पैगंबर किसी के बाप नहीं है, मगर उनकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। तो मेरे दोस्तों, कुरान हक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये नॉलेज कहाँ से आया? उन्होंने अपनी तरफ से तो बात नहीं बताई। तो बेशक इससे ये बात भी साबित होती है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। और जैसे मदर मैरी कहते हैं, मतलब माँ मैरी, मरियम अलैहिस्सलाम को, हर किसी को मेरे दोस्तों, पैगंबर की बीवियों को माँ ही कहा गया है हमेशा। खैर, मेरे पास ही, मगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे कुरान में इनका नाम तो नहीं है, मगर मिसालें हैं कि जिनसे साबित होता है कि बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं, कि हमें कुछ ही पैगंबरों का नाम बताया गया, सबका नाम नहीं बताया गया। तो मेरे मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की बातों में बहकावे ना आए। इनके पास इल्म और ज्ञान तो नहीं है, कि खाली मस्करापन किया करते हैं। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को आयत पढ़ के बताया कुरान करीम की, कि बहुत सी दुख दर्द भरी बातें सुननी पड़ेगी तुम्हें मुशरिकीनों से और अहले किताब से। अगर तुम उन्हें झेल जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बेशक बड़ी हिम्मत के काम है। तो सब्र से काम लिया करें। तो ये कोई हमारे नबी की चालाकियाँ नहीं है भाई, ये दस्तूर का रिवाज है जो पहले से चला आता है। तो ऐसे इल्ज़ामात लगाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुरान हक है, बेशक अल्लाह का कलाम है, और पैगंबर की बीवियाँ बेशक मुसलमानों की माएँ हैं। तो देखा आप लोगों ने, सीता माँ, राधे माँ और पार्वती माँ, मगर कभी हिंदू राम जी को बाप नहीं कहते, कृष्णा जी को बाप नहीं कहते, शिव जी को बाप नहीं कहते। मगर हाँ, इनकी बीवियों को माँ ज़रूर कहते हैं। सीता माँ कह के बुलाएंगे, राधे माँ कह के बुलाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह इब्राहिम की आयत है, आयत नंबर 4। अल्लाह फरमाता है, और हमने जब कभी कोई भी पैगंबर भेजा तो उसकी कौम की ज़ुबान में बात करता हुआ, ताकि उसके सामने हमारे अहकाम बयान कर सके। तो यही खुदा जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, और जिसको चाहता है हिदायत करता है। वही सब पर गालिब और हिकमत वाला है। और देखिए, और हमने तुमसे पहले जो भी पैगंबर भेजा, और हमने उनको बीवियां भी दी थी और औलाद भी, और किसी पैगंबर की ये मजाल ना थी कि कोई मौजज़ा खुदा की इजाज़त के बगैर ला दिखाए। तो मेरे दोस्तों, आपने हिंदू समाज में भी देखा, राम जी की भी बीवी थी, उनकी भी औलादें थी, श्री कृष्णा जी की भी बीवियां थी, उनकी भी औलादें थी, शिव जी की भी बीवियां थी और उनकी भी औलादें थी। तो चलते आए हैं पहले से ही। कोई हमारे नबी ने अपनी तरफ से बात नहीं बनाई कि पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं और पैगंबर किसी के बाप नहीं है। तो ये पहले से ही चलते आए हैं। जैसे कुरान करीम की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको भी वही बात बता रहे जो तुमसे पहले लोगों से बात बताई गई थी, कि हम तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। और ये देखिए मेरे दोस्तों, एक आयत है, सूरह नहल की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है, और ए रसूल, तुमसे पहले आदमी ही कोई पैगंबर बनाकर भेजा कि जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। और तुम अहले मक्का से कहो, अगर तुम खुद नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र आलिमों से पूछो। और उन पैगंबरों को भी भेजा
भी तो रोशन दलीलों और किताबों के साथ। श्री कृष्णा जी आए, उनके साथ में भागवत गीता आ गई। उनसे हालांकि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात दी, उनके बाद कई पैगंबर गुजरे, उस तौरात के साथ में कई पैगंबरों ने उस तौरात के ज़रिए से नसीहत की। ऐसे हिंदू समाज भी है, इनमें वेद ईश्वरीय पुस्तक मानी गई है, और उस वेद के जरिए सारा ज्ञान राम जी को भी था, श्री कृष्णा जी को भी था। उसके पीछे 10 अवतार इनकी कौम में पैदा हुए उस वेद के एक किताब के पीछे, और मूसा अलैहिस्सलाम की एक किताब तौरात के पीछे कई पैगंबर आए। और हमारे मोहम्मद जो आखिरी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आया, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है और कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले ली है। तो अब कोई किताब भी नहीं आएगी और अब कोई रसूल भी नहीं आएगा, दीन मुकम्मल हो चुका है, अब सीधा क़यामत आएगी। और इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात कही गई है इस्लाम धर्म में, तो वो उम्मत मोहम्मदिया में ही आएंगे, हम सब मुसलमान जानते हैं। तो अब सीधा मेरे दोस्त भाइयों, क़यामत का ही इंतज़ार है, सिर्फ सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ैसला कर देगा। सूरह अंबिया में भी वही बात अल्लाह ताला रिपीट कर रहा है, आयत नंबर 7 में। तो क्या ये लोग ईमान लाएंगे? और रसूल हमने तुमसे पहले भी आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा, कि उनके पास वही भेजा करते थे। अगर तुम लोग खुद नहीं जानते हो तो आलिमों से पूछकर देख लो। और हमने उन पैगंबरों के बदन ऐसे नहीं बनाए थे कि वे खाना ना खाएं, और न वे दुनिया में हमेशा रहने वाले थे। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं थे, और सब खाना खाते थे, बाज़ारों में चलते फिरते थे, बीवियाँ रखते थे, औलाद रखते थे। और अल्लाह ताला क्या फरमाया? तो पूछ लो, जो लोग इससे पहले की किताबें पढ़ते हैं, अहले आलिमों से पूछ लो, जानते हैं। हिंदू समाज में ही पूछने जाएंगे तो सारे के सारे मर्द ही थे। शिव जी भी मर्द थे, राम जी भी मर्द थे, कृष्णा जी भी मर्द थे, मगर उनकी बीवियाँ सबकी माएँ थे। और अब जहाँ इन लोगों से पूछने जाओगे तो बेशक ये लोग भी कह देंगे हाँ वो सब तो मर्द ही थे, औरत कभी कोई संदेश लेके नहीं आई किसी के पास। बेशक यहाँ पे कुरान ये बात भी हक फरमा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये देखो मेरे दोस्तों, सूरह अंबिया की आयत है 41, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और ए रसूल, कुछ तुम ही नहीं, तुमसे पहले पैगंबरों के साथ मस्करापन किया जा चुका है, और उन पैगंबरों से मस्करापन करने वालों को उस सख्त अजाब ने आ घेर लिया जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। तो हमारे नबी का ही मजाक नहीं उड़ाया जाता है। हिंदू समाज में देख लो, ईसाई यहूदी समाज में देख लो कि उड़ाने वाले मजाक, ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक भी उड़ाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ में मस्करापन करते हैं। और हिंदू समाज में देख लो, कृष्णा जी का भी दबा के मजाक उड़ाया जाता है, राम जी का भी दबा के मजाक उड़ाया जाता है, शिव जी का भी दबा के मजाक उड़ाया जाता है। तो वही अल्लाह ताला देखिए यहाँ हमारे नबी को नसीहत कर रहा है, और ए रसूल, कुछ तुम ही नहीं, तुमसे पहले पैगंबरों के साथ मस्करापन किया जा चुका है। तो उन पैगंबरों से मस्करापन करने वालों को उस सख्त अजाब ने आ घेर लिया जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। तो मेरे भाइयों, देखा कुरान ने हमारे नबी को किस तरह दर्शाया, और किस तरह हमारे नबी को साबित कदम रखा, और किस तरह उनके दिल को तसल्ली देता रहा अल्लाह ताला, कि कोई नई बात नहीं है जो पैगंबरों के साथ मस्करापन किया जा रहा है। तो ये लोग जो मक्कारियाँ कर रहे हैं, ये लोग ना भाई, इनको करने दो, ये हमेशा से चलते आया है। मगर मेरे मोमिन भाइयों, आप लोग इस आयत को मद्देनज़र रखें, इस आयत को ध्यान में रखिए हमेशा, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, सूरह आले इमरान की आयत है, मुसलमानों, तुम्हारे माल और जानों का तुमसे ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें खुदा दी जा चुकी है, उनसे और मुशरिकीन से बहुत ही दुख दर्द की बातें ज़रूर सुननी पड़ेगी। और अगर तुम उन मुसीबतों को झेल जाओगे और परहेज़गारी करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। तो इनसे दुख दर्द की बातें तो हमें सुननी पड़ेगी मेरे भाइयों, तो हमें इसको झेलना होगा और इन पर सब्र करना होगा। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह इनमें और हमारे बीच में फ़ैसला कर देगा। ये जा ही कहाँ सकते हैं? अल्लाह फरमाता है, क्या इस ज़मीन में तुम्हारे लिए कहीं भागने की जगह है? बेशक मेरे भाइयों, कहीं नहीं भाग सकते इस ज़मीन में। अल्लाह ताला ने हर तरफ से हम लोग को घेर रखा है और नज़र रखा हुआ है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।